हेलो एवरी, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म को हम कैसे हैंडल करते हैं रिएक्ट में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। एक फंक्शन बना देते हैं। रिटर्न, इसको जम से ऐसे कर दें। एक्सपोर्ट कर देते हैं ऐप को। तो इसके बीच आएगी हमारी कोडिंग। सबसे पहले जो फ्रंट एंड है उसकी कोडिंग कर देते हैं। डिव में मतलब छोटा सा फॉर्म, सिर्फ एक इनपुट फील्ड हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्म। फॉर्म टैग, जहाँ पे फॉर्म टैग के साथ ही हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक लेबल चाहिए। लेबल में मैं लिख देती हूँ एंटर, कुछ भी कर दो, एंटर नेम कर दो, ठीक है। उसके बाद इनपुट लेबल हो गया। उसके बाद एक इनपुट फील्ड चाहिए, वो लेबल के बाहर लगाएंगे। इनपुट टाइप लिख दो, टेक्स्ट, और एक बटन लगा देते हैं। यहाँ से सबमिट का बटन भी चाहिए एक। तो बटन के ऊपर सबमिट लिख देते हैं। इसको कर दो रिफ्रेश। तो फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, देख लेते हैं। एरर ये आ गया, ठीक है। ये है हमारे पास इनपुट फील्ड, इसमें कुछ भी एंटर करो, सबमिट पे क्लिक करो तो ये देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है, हमारा डाटा भी यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। सिंपल फॉर्म में ये होता है बिना रिएक्ट के। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटन की टाइप लिखो सबमिट, ये लिखनी जरूरी है। साथ साथ में हम देख लेते हैं कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। सबमिट। तो फिलहाल हमारे पास लोड हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आ जाओ फंक्शन में। सबसे पहले एक फंक्शन में बना देते हैं कॉन्स्ट। एक यूज स्टेट बनाओ, उसका नाम रख दो इनपुट वैल्यू। इसको ऐसे लिख दो, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे इनपुट की आई कैपिटल लिखो, इसको बना दो यूज स्टेट। यूज स्टेट इंपोर्ट होना चाहिए, तो वो इंपोर्ट हो चुका है। इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाना है। कॉन्स्ट कोई भी बनाओ, उसका नाम हम जहाँ पे मेंशन करेंगे, तो पहले उसका नाम मेंशन कर देते हैं। जहाँ पे फंक्शन बनाओ ऑन सबमिट का, जब भी बंदा बटन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करे तो क्या होगा, तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। हैंडल सबमिट, कोई भी नाम लिखो, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे लिख दो पेस्ट। हर एक फॉर्म भाई ऐसे ही बनेगा, ये वाला फॉर्म सीख लो तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कोड। तो ये हमने एक बना दिया फॉर्म सबमिट का। इसको हम यहाँ से लिख देंगे, एक इवेंट नाम का, ई नाम का पैरामीटर पास कर दिया। और अब देखो मेरे पास है, यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पे एरर आ गया, इसको हम यूज स्टेट लिख, यूज क्लाइंट लिख देते हैं। यहाँ पे ये भी लिख देना, यूज क्लाइंट। रिफ्रेश करो। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एरर रहेगा क्योंकि हमारी कोडिंग कंप्लीट नहीं हुई। पहली बात तो मैंने यूज क्लाइंट लिख तो दिया भाई, देख लेते हैं। यूज क्लाइंट सही है। तो पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी इसको। फिर मैं स्किप कर देती हूँ, बाद में बताऊंगी कि इसका काम क्या है। यहाँ से अब हम लिख देते हैं अलर्ट। मुझे मिलना चाहिए कि जब भी कोई बंदा सबमिट करेगा तो मुझे यहाँ पे मैसेज आना चाहिए अलर्ट में, सबमिटेड, ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, फिलहाल सबमिट लिखो, इसको भी बाद में देखेंगे। तो एक हमने बनाना है, एक और बनाएंगे ऐसा ही।
या इसके ऊपर बना देते हैं सेम कॉन्स्ट, एक हैंडल और बनाओ, इसका नाम लिख दो हैंडल चेंज। तो ये क्या है, इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं, किधर करना है, इसको कॉपी करो। हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है, तो ये जाके लगेगा इनपुट फील्ड में। तो इनपुट फील्ड में जाओ, यहाँ पे लिखो वैल्यू इज इक्वल टू, जो हैंडल का नाम यहाँ से लिख देते हैं, हैंडल का नाम लिखेंगे पहले तो हम कोई और लिख देते हैं इनपुट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर लिखो ऑन चेंज, जहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो वो वाला ऐसे। इसको मैं यहाँ से एंटर कर देती हूँ 2 लाइन में। जहाँ पे वैल्यू आएगी इनपुट वैल्यू पे, इसका काम क्या है बाद में बताऊंगी। जब भी हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे फॉर्म में, वो वैल्यू हमें गेट करनी है, उसके लिए मैंने ये लगाया है। और चेंज, यहाँ पे हैंडल चेंज नाम का जो अभी मैंने बनाया था वो वाला यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। पहले पहले देख लेते हैं इसमें एरर क्या है। आ गया फॉर्म, पहले मैं जहाँ पे कुछ एंटर करूंगी, जहाँ से एंटर अभी हो नहीं रहा, तो फिर फिलहाल कोडिंग कर लेते हैं। अब देखो जहां पर मैं कोई चीज लगा रही हूँ, इधर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये होता है जब भी हमारा कोई फॉर्म सबमिट होगा, जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ से फिलहाल एंटर करने का ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो उसको हम इनेबल कर देते हैं। तो ये वाली चीज आप देख लो, जब भी कोई बंदा फॉर्म को सबमिट करेगा, क्लिक करेगा, तो पेज रिफ्रेश होता है। यहाँ पे देखो सबमिट हमारा अलर्ट आ गया, पेज रिफ्रेश होने लगता है। तो हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखो अब रिफ्रेश नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी वजह से। इसको अगर मैं हटा दूं, इसको रिफ्रेश करो, सबमिट पे क्लिक करो और ओके करो, तो ये देखो पेज रिफ्रेश होने लग गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, फिर से लगा देती हूँ रिफ्रेश, क्लिक किया, अलर्ट आ गया, इसको मैंने बंद कर दिया, कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। बस यही खासियत है हमारी अलर्ट की, सॉरी हमारी रिएक्ट की, कि हमारे पास कोई पेज ऐसे और वो नहीं होता, रिफ्रेश नहीं होता। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं हो रही, उसके लिए हम चलते हैं जहाँ पे मैंने लिखा था अलर्ट सबमिट, मैंने जहाँ पे लिखा है वैल्यू, हमने इनपुट वैल्यू करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो हैंडल चेंज वाला भी बनाया था उसको पहले डिफाइन कर देते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हैंडल चेंज। तो ये वाला है हैंडल चेंज, ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके बीच हमने कोड करना है सेट इनपुट वैल्यू, यहाँ पे ये वाला सेट इनपुट वैल्यू मैंने जहाँ पे लिख दिया। इसमें क्या आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये वाली चीज हर एक फॉर्म में यूज होगी। जब भी कोई बंदा इसमें कोई वैल्यू एंटर करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या होता है, मैं जो भी इसमें एंटर करूंगी, ठीक है, जो कुछ भी एंटर करती जाऊंगी, उसको वो गेट करता जाएगा, मतलब अपने पास उठाता जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए एरर है। उसके बाद चलते हैं, ये हो गया जहां से इसका भी कोड कंप्लीट, हैंडल चेंज का भी बन गया, हैंडल सबमिट का भी बन गया। अब यहाँ पे चलो, सबमिट मैंने जहाँ पे लिखा था, तो इसके बीच आएगा एक कोड $, जहाँ पे लिखो हमने एक बनाया था इनपुट वैल्यू नाम का, ये वाला इनपुट वैल्यू, ठीक है, ये वाला लिखो। इसको हम, मैंने कैपिटल बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भाई कैपिटल बी आएगा। रिफ्रेश करो पहले, यहाँ से फिलहाल एरर देख लेते हैं कौन सी है। सेट इनपुट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ई डिफाइन नहीं किया हमने। जहाँ पे जहाँ पे ई डिफाइन आना था तभी हमारे पास एरर है, जहाँ पे हैंडल चेंज पे ई को डिफाइन करना था।
अब हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब मैंने ये कर दिया एंटर, सबमिट करो, कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो जहाँ पर फिलहाल मेरे पास ये चीज खाली है, इधर वो वाली वैल्यू आएगी जो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। तो वहां पर मेरे पास वो वैल्यू आनी थी जहाँ पे। तो इनपुट वैल्यू है मेरे पास, मैं चेक कर लेती हूँ कि इधर हमने क्या लिखा था। वैल्यू में इनपुट वैल्यू ये सही है, यही आना था। और इसको बस हमने यहाँ पर डॉलर साइन के साथ लिख देना था। इनपुट वैल्यू ये सीधा ही हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, तो ऐसे नहीं आना था। मैंने यहाँ पर ये वाला लगाया हुआ है सिंगल कोट। यहाँ पे लिखो ये और ये। अब ये क्या है वो मैं दिखाती हूँ, पहले इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। कुछ भी एंटर कर दो, हेलो, सबमिट किया, मेरे पास यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, जो भी वैल्यू मैं जहाँ पे लिख रही थी वो मेरे पास गेट हो रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ पे ऑन कर रही हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कीबोर्ड से मैं दिखा देती हूँ क्या टाइप करना है आपने। जहाँ पर देखो जी वाला एक है हमारे पास कॉमा सा है, ठीक है, इसको आपने टाइप कर देना है। एक जे वाला कॉमा होता है सिंगल कोट, ये नहीं लिखना, आपने जे वाला लिखना है। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ टाइप करके। जहाँ पे लिखा है मैंने ये देखो, सबमिट से पहले, तो इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये वाला ऐसा कॉमा आ जाएगा। उसके साथ हमारे पास ये स्ट्रिंग में नहीं आएगा, हम दूसरा सिंगल कोट लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग में आ रहा है वो ऐसे ही उठा रहा है। अब मैंने ये वाला कॉमा लगा दिया, तो इसमें इनपुट वैल्यू जो हम एंटर करेंगे वो उठाएगा। बस इसी तरह आप अपना फॉर्म हैंडल कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा फॉर्म हो तो आप ऐसे उसको बना सकते हैं। जैसे कि हमारा पेज भी नहीं रिफ्रेश हो रहा, हम जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो हमें बाद में दिख रही है। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।